नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नाराज स्वर में कहा, माननीय मुख्यमंत्री कोई उद्घोषण करते हैं तो उस पर मुझे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हो? क्या आप मीडिया ने इस मित्र आपस में हमें लड़ाना चाहते हो? गंगा पार झूंसी में फूलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दीपक पटेल के समर्थन में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत में यह टिप्पणी की। केशव से पूछा गया कि मुख्यमंत्री के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर आप क्या कहते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कोई उद्घोषण करते हैं तो आप उस पर मुझे टिप्पणी क्यों लेना चाहते हैं? क्या मीडिया के मित्र हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी बोलते हैं, अगर उस पर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। हम सब मिलकर प्रदेश के लिए काम करते हैं। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की विरोधी पार्टियां चाहती हैं कि भारत की प्रगति रुक जाए, आत्मनिर्भर भारत ना बने, विकसित भारत ना बने, लेकिन इनको सोच को रोनते हुए जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, भारत को मजबूत बनाया है। इन दिनों बटोगे तो कटोगे का बयान उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के पूरे देश में फैल गया है, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है मेरे मीडिया के मित्रों को किसी भी संदर्भ में दिए गए भाषण के क्रम में कोई ऐसी लाइनें निकलती हैं तो उससे बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी चिंता अगर किसी को श्री राहुल गांधी को हो, श्री अखिलेश यादव जी को हो, या ओवैसी को हो, या ऐसे जो नेता हैं उनको हो, लेकिन इस विषय को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। और कोई ऐसा नारा नहीं है। हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास, भारत का विकास, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, संगठित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। ये बटोगे तो कटोगे से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए, इसमें सहमति और असहमति का विषय तब आता है कि कोई सवाल के जवाब में आप उस लाइन को ना जोड़िए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो भाषण दिया है इसको किस संदर्भ में दिया है, किस अवसर पर दिया है, क्यों दिया है, इस संबंध में मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरे भी नेता, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता, देश के एक एक कार्यकर्ता के नेता, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वह नारा दिए सबका साथ सबका विकास का। पूरे देश के हर कार्यकर्ता ने उसको लिया। उन्होंने नारा दिया, एक है तो सेफ है। हम सब कार्यकर्ता उस नारे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर भाषण में एक है तो सेफ है ये बोलते हैं, लेकिन आप वह लाइन ले रहे हैं जो अखिलेश यादव जी को अच्छी लगेगी तो वो ठीक नहीं। अखिलेश यादव जी की साइकिल पंचर हो चुकी है, सपा का सूर्य अस्त हो गया है, उनकी नाव में बहुत बड़ा छेद है, वो डूबने जा रही है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। मैंने बताया ना, इसी को बताया, एक है तो सेफ है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दे दिया, अंतिम लाइन वही है। 9 सीटों पर पूरा बीजेपी का नारा नहीं है, ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी का है। ये ऐसा बीजेपी का नारा जो होता है वो बीजेपी का अलग नारा होता है, उसको मेरे और किसी बात को लेकर के अलग से खबर मत अपडेट करिए। लेकिन यह जरूर ध्यान में रखिए कि हम सब के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी लाइन ही हम सबकी अंतिम लाइन। क्या मतलब जो आपके सहयोगी दल के नेता हैं, महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता पंकजा मुंडे हैं, उन लोगों ने जब उन्होंने क्या कहा, नहीं, उन्होंने क्या कहा, मैंने ये बहुत पहले कहा था कि कोई भी नारे जो बीजेपी के होते हैं वो बताए जाते हैं कि ये नारे बीजेपी के हैं। हम भाषण दे रहे हैं, भाषण में कोई विषय विशेष पर चर्चा कर रहे हैं। अब अभी हम चर्चा कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी की साइकिल कोड देने का मतलब है अपने गर्दन दबाने के लिए किसी को आमंत्रित करना कि आप पहले मुझे मार। कौन सपा कोड देना चाहेगा? कौन गुंडा अपराधी आमंत्रित करना चाहेगा? तो अब उसका अर्थ कोई और लगा ले तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे श्री अखिलेश यादव जी यहाँ प्रतियोगी छात्रों के बारे में बोलने लगे, आप सब साक्षी हो इस बात के। मैं कहता हूँ कि सूप बोले तो बोले, चलनी क्या बोले। उन्होंने प्रतियोगी छात्रों पर लाठी चलाई, भर्तियों में भ्रष्टाचार किया, मेरे खिलाफ और सैकड़ों छात्रों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिख करके। वो छात्रों के बारे में क्या बोलेंगे, युवाओं के बारे में क्या बोलेंगे, महिलाओं के बारे में क्या बोलेंगे, भारतीयों के बारे में क्या बोलेंगे जो बोरे बोरे भर नोट इकट्ठा करके सफाई के जाके गोदामों में भरते थे। आप ऐसा बोलते हैं कि वो सीएम का नारा है, इसीलिए अखिलेश यादव कहते हैं कि आप सुरंग खोद रहे हैं।
वो हम उन श्री अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी के लिए पाताल की गहराई का एक कुआं खोद रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बना करके उसमें समाप्त कर दिया। 9 सीटों को लेकर क्या करेंगे? 9 सीटों में 9 सीटें जीत रहे हैं।